बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। तो देखें सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है। और इसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज मैंने गरम ही ऐड की हैं, और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई हुई रखी हुई हों आपके पास, तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसको बनाएँ तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है। एक बॉईल आने दीजिएगा, ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को। आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। एक साइड पे आप कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है। इतनी देर कुक करना है, या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर।
और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पार्सले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है, क्योंकि पार्सले नहीं था मेरे पास, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बच्चे बड़ों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बनता ही ये बहुत मज़ेदार सा हैगा और झटपट वाली रेसिपी, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन 200 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट तक। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और मसालों के साथ इसको हल्का सा पका लेंगे। बस 1 मिनट तक इसको पकाएंगे मसालों के साथ, ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। तो मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ड्राई होने तक ही बस इसको मैं पकाऊंगी। इतने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप 4 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मल वाला ऐड करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस सब सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इधर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ले ली थी 1 कप, और मैंने हरी प्याज ली है 1 कप के बराबर। तीनों चीज़ें 1-1 कप ली थी मैंने, इसको बारीक कट कर लिया था। और वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या फिर आप लोग जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक इसको कुक करूँगी। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा
सा ना क्रंच आता है, एक बाइट आती है तो अच्छा लगता है खाने में, और इसलिए मैंने इसको गलाया नहीं है। बस इसको हल्का सा मिक्स ही किया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इधर मैंने ऐड किया है पैनी पास्ता। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक किया था। उसके बाद इसको छान के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पास्ता तो आप सबको बॉईल करना आता ही होगा, 10 से 12 मिनट में बॉईल हो जाता है, पैकेट पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स करना है 1 मिनट तक, अच्छे से थोड़ा सा हीट अप होने देंगे इसको, पास्ता को अच्छे से। और बस ये रेडी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। एक तो टिक्का का फ्लेवर है, टिक्का सभी को पसंद होता है, और पास्ता हो जाए तो क्या ही बात है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी बीफ स्पैगेटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको आप बीफ चाउमीन भी कह सकते हैं। आपने चिकन में तो चाउमीन खाया ही होगा या सुना भी होगा, लेकिन आपने बीफ में नहीं सुना होगा, ना ही ट्राई किया होगा। एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक बार बनाएंगे तो आप चिकन को भूल जाएंगे। ये बनती ही इतने मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में, दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब इसमें बॉईल आ गया तो हम इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा पैकेट स्पैगेटी का। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ये पकती चली जाएगी, सॉफ्ट होती चली जाएगी थोड़ी बहुत, तो ये पतीली के अंदर खुद ही जाती चली जाएगी। तो इसी तरह आपने छोड़ देना और हल्का हल्का सा उसको मिक्स करते रहिएगा, ताकि स्पैगेटी आपस में चिपके नहीं। तो इसको आपने बस 1 मिनट तक खड़े होकर हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेना है। इसको हमने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं करेंगे। तो देखें स्पैगेटी हमारी पक गई है। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल के साइड पे रख देना है। अब आ जाते हैं बीफ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया था अंडरकट का बीफ लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसके इस तरह से पूरे अच्छे से लोफ मिल जाते हैं, सुपर मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। तो इसको हमें सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि हमें इसको जूलियन में कट करना है। जिस तरह हमने वेजिटेबल्स को कट किया उसी शेप में हमें कट करना है। वेजिटेबल्स मैं पहले से कट करके रख चुकी हूँ। तो देखें इतने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके रख लेंगे। अच्छा, मैंने इस बीफ का क्यों इंतखाब किया ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में गल जाता है, फ्राई करने में ही गल जाता है। और ये बहुत जूसी होता है, जायकेदार होता है, बहुत टेंडर बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी के लिए ये वाला बीफ जो था बिल्कुल आइडियल था। अब हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसकी हमने कटिंग कर ली थी। तो एक पैन ले लिया है मैंने, कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब ये फ्राई होने में जैसे ही कलर इसका चेंज होगा तो इसमें से इतना सारा पानी निकल आएगा। इसको आप ड्राई करेंगे। ड्राई करने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, इतने में गल भी जाएगा गोश्त हमारा। तो देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है इस वक्त, और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं खा के, ताकि आप मुतमईन हो जाएं अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। अब इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज काट के डाल दी है स्लाइसेस के अंदर। इसको हम पकाएंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही हमने पकाना है। प्याज के साथ बस इसको फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ही। बस मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब इन सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हल्का सा पका लेंगे।
फिर उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं गाजर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। हरी प्याज भी साथ साथ ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। अब सब्जियों के साथ इसको मिक्स करेंगे और सब्जियों को पकाएंगे। बस आपने 1 मिनट तक ही कुक करना है सब्जियों को। सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, उसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो बस 1 मिनट तक ही आपने इसको फ्राई कर लेना है इन सब चीज़ों के साथ, और हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, मज़ेदार सा मसाला बन के तैयार हुआ है ये। अब इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमें ऐड करनी है स्पैगेटी, ताकि उसके अंदर भी सारा मसाला जो भी हमने बनाया है उसके सारे फ्लेवर्स उसके अंदर आ जाएं। तो स्पैगेटी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इधर मैं 2 स्पून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि स्पैगेटी हमारी टूटे नहीं। स्पैगेटी ऐड करने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक कुक करना है अच्छे से, ताकि स्पैगेटी जो होती है हमारी ठंडी हो चुकी होती है, वो भी गर्म हो जाएगी। और हमने इसमें पानी जो ऐड किया था वो इसीलिए ऐड करा था ताकि स्पैगेटी ऐड करने के बाद ये ड्राई ना बने, जूसी और मज़ेदार सा बन के तैयार हो। तो ये रेडी हो गया है और इसको आप सर्व कर दीजिएगा। फ़ौरन से गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग वाकई में चिकन को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर लेंगे हरी प्याज के साथ, और थोड़े से मैंने तिल ऐड किए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी स्पाइसी बीफ स्पैगेटी रेडी है। इसको आप बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और आज ये आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ अपने स्टाइल में, जो कि डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे, इसको कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मसाले के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को, और इसी के अंदर चिकन जो है फ्राई होते होते गल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था, और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, और उसके बाद ये चिकन हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मसाले के साथ लहसुन के साथ इसको हम भून लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक कि आपने इसको भूनना है, जलाइएगा नहीं, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
अच्छा, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इससे बहुत अलग सा फ्लेवर आता है इस पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम ऐड किया था, तो एक मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 कप के बराबर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1 अदद ट्रायंगल चीज़ जो होता है वो ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। बस इसको हम इतना कुक करेंगे, चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसके अलावा ये जो सॉस है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो हम हाफ़ ऐड करेंगे इसके अंदर, और हाफ़ हम रख देंगे पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा इसको, ताकि जो ये सॉस है और ये जो चिकन वगैरह है इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं पास्ता के अंदर आ जाएं। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ही कुक करूँगी और उसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो देखिए पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, कितना क्रीमी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। और ये थोड़ी देर रखेंगे आप, मतलब 5 मिनट के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाता है इसका जो सॉस होता है। तो इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। तो इसको सर्व कर लेंगे प्लेटर में किसी भी। और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनाया मैंने, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सर्विंग के टाइम पे ऊपर से आपने थोड़ा सा जो हमने चिकन बचाया था वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह से, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। और ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट पास्ता रेसिपी है, जो कि सभी को खाना बेहद पसंद है और बार बार फरमाइश करके बनवाई जाती है, बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।